याद दिला दूं कि आज हम अपने डे 7 के एपिसोड में हैं, आज 7वें दिन के एपिसोड में हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे हम अब एडवांस कोर्स में एंटर करने जा रहे हैं और इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी दोस्तों कि आपको अपना डायरी पेन साथ में रखना चाहिए, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर रीडिंग, तो इसको हम कहते हैं फ्रेंड स्ट्रक्चर रीडिंग। ओके, तो मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से रीड किया जाता है, ये आज का टॉपिक है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको कोई भी पीपीटी नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रखना चाहिए। और हमारे इसमें जो पुराने ट्रेडर भी है फ्रेंड, आप भी बहुत ध्यान से समझना कि मार्केट का लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, हमें बाय कब करना चाहिए, हमें सेल कब करना चाहिए, या फिर हमें यह कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है तो वो कब तक बुलिश रहेगा, और मार्केट अगर बेरिश है तो वो कब तक बेरिश रहेगा। साथ ही साथ अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना सीख जाते हो फ्रेंड, तो आपको ये मार्केट खुद ही बताएगा कि ट्रेंड चेंज कब होगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन कब तक हो सकता है। तो चलिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एडवांस कोर्स की शुरुआत में ही मैं आपको देना चाहता हूं फ्रेंड। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं फ्रेंड। मार्केट के 3 डायरेक्शन होते हैं। या तो मार्केट होगा आपका अप ट्रेंड का, ओके, या मार्केट होगा फ्रेंड जिसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, या फिर तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन, या फिर हम इसे साइडवेज भी कहते हैं फ्रेंड। तो कंसोलिडेशन का मार्केट, या आप इसको साइडवेज भी कह सकते हैं, यानी मार्केट साइडवेज मूव करता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट के 3 डायरेक्शन है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो ध्यान से सुनना फ्रेंड, जब प्राइस अप ट्रेंड बनाएगी तो वो यहां पे बनाएगी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरीके से मार्केट आपको हायर हाइज एंड हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का है तो वो बनाएगी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज है फ्रेंड, तो ये बनाएगा हाई लो, सेम हाई, सेम लो, सेम हाई, सेम लो, सेम हाई। इस तरीके से मार्केट आपको साइडवेज जाता मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। अब मैं आपको ले जाता हूं फ्रेंड कि ये स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट का अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड है तो वो कब तक कंटिन्यू रहेगा। और इसे समझने के लिए आप इस चार्ट को रीडिंग कैसे करते हैं ये थोड़ा सा हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखेगा फ्रेंड, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो वो बनाएगा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो देखिए, यहां से ना अब आपको कुछ शब्दों को सीखना पड़ेगा, खास करके आप में से जो ट्रेडर नए हैं फ्रेंड, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और वो अपने पिछले हाई के ऊपर जाकर न्यू हायर हाई बनाता है, तो हम उसे कहते हैं फ्रेंड हायर हाई। ओके, तो ये जितने भी हाईज आप देख रहे हो इनका नाम होता है हायर हाई। अगर आप डायरी पेन लेकर बैठे हैं तो फ्रेंड इसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा। जब मार्केट करेक्शन करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो इसे हम कहते हैं हायर लो। तो आज मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करने की भाषा सिखा रहा हूं फ्रेंड। फिर कल जब हम एडवांस कोर्स में आगे आगे बढ़ेंगे तो मैं वहां पे इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, हायर हाइज एंड हायर लो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, बुलिश जाना है, तो फिर मार्केट डायरेक्टली बुलिश क्यों नहीं चला जाता, ये जिगजैग करते हुए क्यों जाता है फ्रेंड, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लो जब मार्केट ने नीचे से ऊपर की शुरुआत की तो यहां पे मार्केट $100 पे था। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे जब मार्केट था तो वो $100 पे था, यानी कि मार्केट सस्ता था फ्रेंड।
तो कुछ लोगों ने, कुछ बायर्स ने $100 में मार्केट को खरीदा होगा, और जब बहुत सारे बायर ने इसे खरीदा होगा फ्रेंड, तो डेफिनेटली मोमेंटम जो है वो बाई साइड का बना होगा, और इसकी वजह से मार्केट जो है वो $130 से बढ़ते हुए, सॉरी $100 से बढ़ते हुए $130 पे पहुंच गया। तो देखिए, जिन लोगों ने $100 में खरीदा था, उनका यहाँ पे $30 का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो बायर्स थे फ्रेंड, जिनका $30 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इन लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसकी वजह से बायर का वॉल्यूम, यानी बायर का फंड वहां पे कम हो गया। और जो ट्रेडर ये देख रहे थे कि $100 $130 पे पहुंच गया, तो ये यहां से सेलिंग की ट्रेड करना शुरू कर देते हैं फ्रेंड, क्योंकि मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है। तो जब ये सेल करेंगे, तो वहां से एक तो बायर एग्जिट कर गए, और दूसरा वहां पे सेलर्स ने एंट्री कर ली, जिसकी वजह से ये मार्केट नीचे करेक्शन करने आता है, और इसीलिए बनाता है हायर लो। तो जिन ट्रेडर ने फ्रेंड $130 पे सेल किया होगा, $110 पे मार्केट पहुंच गया, तो इन लोगों को $20 का प्रॉफिट है। इसीलिए सेलर क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और इसकी वजह से यहां से सेलिंग का वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने देखा मार्केट 130 से 110 पे आ गया, तो वो यहां से बाय करेंगे, क्योंकि प्राइस सस्ती हो गई है फ्रेंड। प्राइस क्या हो गई है, प्राइस यहां पे डिस्काउंटेड हो गई है। तो इसीलिए $100 पे 100 कुछ ट्रेडर ने यहाँ पे ट्रेड बाय की फ्रेंड, और फिर ये मार्केट बढ़कर $160 पे पहुंच गया। देखिए, आप ना लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई को समझिए। एक्सपेंसिव या डिस्काउंटेड, और आपका जवाब होगा डिस्काउंटेड। इसीलिए जब मार्केट नीचे आता है हायर लो पे, तो ये होता है डिस्काउंटेड, यहां पे बायर आते हैं फ्रेंड। और जब मार्केट हायर हाई पे जाता है, तो ये होता है एक्सपेंसिव, यहां पे सेलर आते हैं। तो जब भी हम अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, तो हम महंगे दामों में बेचना चाहते हैं, यानी कि एक्सपेंसिव बेचना चाहते हैं फ्रेंड। और जब हम कोई सामान खरीदना चाहते हैं, तो हम डिस्काउंट। और यही वजह है कि मार्केट बनाता है हायर हाइज एंड हायर लो। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि इनको टेक्निकली हम कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो मैं फाइनल बोलता हूं कि यहाँ पे $100 जो था, वो अब $200 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जब हायर लो से मार्केट हायर हाई होगा, तो इसका मतलब बायर है। हायर हाई से हायर लो आएगा, मतलब सेलर है। हायर लो से हायर हाई जाएगा, अगेन बायर है। और इसीलिए मार्केट ये बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से जिगजैग करते हुए ऊपर जाता है, एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाता। ये हुआ फ्रेंड, मार्केट जिगजैग क्यों करता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। देखिए, जब मार्केट 130 पे मार्केट पहुंचा, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं इंपल्सिव मूव। इसको कहते हैं इंपल्सिव मूवमेंट, यानी इंपल्सिव मूव कहा जाता है। तो आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी सीखनी होगी फ्रेंड, क्योंकि मैं अब आपको एडवांस कोर्स में एंटर करवा रहा हूं, तो ये चीजें आपको एडवांस कोर्स में बार बार सुनने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी हायर लो से हायर हाई के मूवमेंट होती है, इन सारी मूवमेंट्स को हम कहते हैं इंपल्सिव। या फिर मैं अगर आपको दूसरे शब्दों में कहूं, तो इंपल्स का मतलब होता है मार्केट मेन ट्रेंड को जब फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे मेन ट्रेंड बाइंग का है, बुलिश है, तो हर बुलिश मोमेंट को हम कहते हैं इंपल्सिव मोमेंट, इंपल्स कहते हैं फ्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन अप ट्रेंड में जो अपोजिट मोमेंट होती है, अप ट्रेंड के मार्केट में जो डाउन ट्रेंड की मोमेंट होती है फ्रेंड, इसको हम कहते हैं करेक्टिव मूव, करेक्शन कहते हैं, या आप इसको करेक्टिव मूव भी कह सकते हैं। ओके, तो आई होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट फ्रेंड। ओके, तो जब मार्केट ने हायर हाई से हायर लो बनाया, तो ये करेक्टिव मूव है। तो यहाँ पे दोस्तों, जितनी भी हायर हाई से हायर लो के बीच की मूवमेंट होती है, इसको टेक्निकल भाषा में हम करेक्शंस कहते हैं, या करेक्टिव मूव कहते हैं, या इसे हम पुल बैक भी कह सकते हैं। आई होप सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हमने दो चीजों को सीख लिया। पहला,
मार्केट जिगजैग करता है क्योंकि बायर और सेलर के प्रॉफिट बुक करने की वजह से या एंटर करने की वजह से मार्केट में जिस भी डायरेक्शन का वॉल्यूम होगा मार्केट उस डायरेक्शन में बिहेव करेगा। और दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के डायरेक्शन में जाने वाली जो मूवमेंट होती है उसको इंपल्स और अप ट्रेंड के मार्केट में अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली जो मूवमेंट होती है उसे हम करेक्टिव मूव कहते हैं। ओके, आई होप सो फ्रेंड आप यहां तक बातों को समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि जब मार्केट ने ये हायर हाई बनाया फ्रेंड, इसके बाद प्राइस नीचे आई, हायर लो बनाया, फिर प्राइस ऊपर गई और इसने अपना नया हाई नहीं बनाया बल्कि ये लोअर हाई बनाई और नीचे आकर इसने लोअर लो बना दिया। तो इसका मतलब है यहां से मार्केट का जो ट्रेंड होगा फ्रेंड वो चेंज हो जाएगा और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर लेगा। ओके, तो अब हम कुछ लैंग्वेज को समझते हैं फ्रेंड डाउन ट्रेंड में ऐसा क्यों होता है। देखिए जब $100 का सामान $200 पे पहुंच गया तो इसका भाव डबल हो गया, इसका रेट डबल हो गया। तो $200 पे खरीदा नहीं जाता फ्रेंड क्योंकि ये बहुत महंगा है, इसीलिए ज्यादा लोग यहां पर सेल करेंगे और सेल करने की वजह से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाना शुरू करेगा। ओके, तो जो यहाँ पे लास्ट हायर लो था फ्रेंड, ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो लास्ट हायर लो था, जब ये हायर लो को मार्केट ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तो इसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड यहां से चेंज हो जाएगा। ओके, अब मार्केट क्या बनाएगा फ्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट बनाता है लोअर हाई एंड लोअर लोज। तो इसमें हम लोअर हाई कहेंगे फ्रेंड, ये जितनी भी ऊपर वाली स्विंग है ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, इसीलिए इसको हम लोअर हाई कहते हैं। ओके, इसीलिए हम इसे लोअर हाई कहते हैं। तो ये जो लोअर हाई है फ्रेंड, अब मार्केट लगातार नीचे की तरफ जो हाई देगा इन सभी को हम लोअर हाई कहते हैं। आज मैं आपको स्ट्रक्चर की भाषा भी सिखा रहा हूं फ्रेंड और स्ट्रक्चर को रीड करना भी सिखा रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके पूरे आगे के जो सेशन होंगे वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं। ओके, तो मार्केट जब लोअर लो लोअर हाई बनाता है इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और लगातार डाउन ट्रेंड में लो। अब आप बात करेंगे फ्रेंड कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जैसे ये $200 पे मार्केट था तो बहुत सारे सेलर ने यहाँ पे सेल किया होगा, सेल करने की वजह से फ्रेंड हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे $170 पे पहुंच गई होगी। तो $200 में जिन लोगों ने सेलिंग की होगी उन लोगों को यहाँ पे $30 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो सेलर ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया फ्रेंड। कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जिन्होंने देखा कि 200 की चीज जो है वो $170 में आ गई है, मार्केट महंगा हो गया, उन्होंने बेचना शुरू किया। अब की बार प्राइस नीचे गिरा फ्रेंड और इस बार प्राइस गिरकर मान लेते हैं $150 में पहुंच गया। ओके, तो ये जो मार्केट अप डाउन कर रहा है फ्रेंड ये इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर की शॉपिंग्स और सेलिंग्स होती है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे। देखिए जब अप ट्रेंड का मार्केट था तो ऊपर के डायरेक्शन में जाने वाली जो मूवमेंट थी उसको हम इंपल्शन कहते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो डाउन ट्रेंड में जाने वाली जो मूवमेंट होती है इसको हम इंपल्शन कहेंगे। अपोजिट हो जाएगा फ्रेंड, ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको हम इंपल्सिव कहा जाएगा, यानी कि इसको हम मार्केट के ट्रेंड की कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं या आप इसको इंपल्सिव मूव भी कह सकते हैं। वैसे ही डाउन ट्रेंड के मार्केट में जो अपोजिट मूवमेंट है फ्रेंड ये वाली, इसको हम कहेंगे करेक्शन, इसे हम कहेंगे करेक्टिव मूव या हम इसे करेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये मार्केट ने करेक्शन किया क्योंकि डाउन ट्रेंड का मार्केट है और प्राइस यहाँ पे अपोजिट बिहेव करेगी। तो अपोजिट बिहेव मार्केट तभी करती है फ्रेंड जब यहाँ पे करेक्शन करना होता है मार्केट को। ओके, तो ये जितनी भी अपोजिट मूव है ये सारी आपकी करेक्शन बन जाएगी। ओके, आइए
अब हम तीसरी चीज सीखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर में। पहले तो हमने ये देख लिया कि ये मार्केट जिगजैग क्यों करता है, तो ये करता है बायर और सेलर की वजह से। दूसरा हमने ये देखा कि अप ट्रेंड का मार्केट होगा तो जो मूवमेंट अप ट्रेंड में होगी वो इंपल्शन है और अपोजिट होगी वो करेक्शन है। लेकिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड का होगा तो डाउन ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो इंपल्शन है और अपोजिट जो मूव करेगी वो करेक्शन है। आइए फ्रेंड, आप तीसरी चीजों को सीखते हैं। देखिए, जब मार्केट आपके हाई को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे एक हायर हाई था, तो ये हाई को जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया फ्रेंड, तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल भाषा में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे शब्दों को सीखिएगा, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड। तो जब मार्केट अपने ही हाई को ब्रेक करेगा तो ये बनाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जितने भी हायर हाइज ब्रेक होते हैं इनको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आई होप सो यू आर गेटिंग। अब थोड़ा ऊपर की तरफ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। जब मार्केट ऊपर गया तो ये वाला हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया इसलिए यहां से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना। इनफैक्ट जब मार्केट नीचे आया तो उसने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट का अप ट्रेंड है यहां से खत्म हो जाएगा और नीचे की तरफ इसको हम कहेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी पहले मार्केट अप ट्रेंड था, अब चौक बन गया, मतलब डाउन ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो जाएगा और यहां से सेलिंग की ट्रेड ली जाएगी। ओके, अब डाउन ट्रेंड में फ्रेंड ये जितने भी लोअर लोस ब्रेक होते रहेंगे तो इनको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, आप लोग शायद कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है। तो हाँ, जब जब मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा और डाउन ट्रेंड में लोअर लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ वहां पे बनता है जहां पे मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये लोअर लो के बाद अगर मार्केट ऊपर गया और इसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया यहां पे फ्रेंड, तो इसका मतलब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और यहां से मार्केट अप ट्रेंड में शुरू करेगा। इसके बाद फिर जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लो बनाएगा तो हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही कहते हैं। यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर केवल तब बनाया जाता है जब मार्केट डायरेक्शन चेंज करेगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बनाया जाता है जब मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता चला जाएगा। तो यहां तक हमने तीन चीजों को समझ लिया फ्रेंड कि अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब जब हायर हाई ब्रेक होंगे और डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। ओके, अब आते हैं फ्रेंड तीसरी चीज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, जब मार्केट ने यहां पे एक हायर लो लिया था, ये वाला हायर लो, तो यहां पे बायर्स ने एंट्री की थी और इस वजह से ये जो जोन बनता है फ्रेंड, इस जोन को हम कहते हैं, क्योंकि यहां से बाइंग की एंट्री बनी थी तो इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिमांड जोन। डिमांड क्यों? क्योंकि यहां से खरीदा गया था, बाय किया गया था। अगेन देखिए फ्रेंड, ये जो हायर लो है यहां से बाय किया गया था तो इसको फिर से कहते हैं डिमांड जोन। फिर से एक हायर लो है, यहां से बाय किया गया था, इसको कहते हैं डिमांड जोन। तो जब जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जब जब मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाएगा तो इसमें नीचे की तरफ जो कैंडल होगी उस कैंडल को हम बोलेंगे डिमांड जोन। और ये डिमांड का मतलब है जब फ्यूचर में मार्केट यहां पे आएगा तो हमें यहां से बाय करना होता है, यहां पे डिमांड जोन से हमें बाय की ट्रेड लगानी होती है। ओके, अब यहां पे आते हैं फ्रेंड। देखिए, ये जो डिमांड जोन है यहां से एक्चुअली हमें बाय करना चाहिए, लेकिन आप इसको देखिए, मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, यानी ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में कभी खरीदा नहीं जाता फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। डाउन ट्रेंड के मार्केट में कभी बाय नहीं करते, सेल करते हैं। और अप ट्रेंड के मार्केट में कभी सेल नहीं करते, बाय करते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर ये डिमांड जोन है तो यहां से बाय करना है या सेल करना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, नए ट्रेडर जो गलतियां करते हैं वो गलतियां
आपको नहीं करनी है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा था, तब तक ये डिमांड जोन इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इन डिमांड जोन पे आता तो हम डेफिनेटली यहां से बाय करते थे। लेकिन जब मार्केट ने इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, ये हायर लो, और नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट सेलिंग का शुरू हो गया है, और सेलिंग के मार्केट में बाय नहीं करते। तो फिर हम एग्जैक्टली क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ पे? तो मैं इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरे सामने ये जो हायर लो था ऊपर वाला, ये लास्ट हायर लो था फ्रेंड। और जब प्राइस यहाँ पे आएगी, उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, यहाँ से कोई बाय साइड की मूवमेंट नहीं दी, तो यही डिमांड जोन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन में। यानी कि जहां से मार्केट को बाय में जाना था फ्रेंड, ये जोन अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा सप्लाई जोन में। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में हमें बाय नहीं, सेल करना चाहिए, और सेल करने के लिए हमारे पास सप्लाई जोन रेडी हो जाता है। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड। अब देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आया $150 पे, तो क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन था, कुछ लोगों ने यहाँ से बाय की होगी फ्रेंड, क्योंकि उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना नहीं आता। तो अगर उन्होंने यहाँ से बाय की है, इसीलिए मार्केट बुलिश गया है। बट ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है? ओवरऑल ट्रेंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद तो डाउन ट्रेंड है। तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे फ्रेंड। हम क्या करेंगे, यही डिमांड जोन जब फ्यूचर में ब्रेकआउट हो जाएगा, तो वो सप्लाई जोन बनेगा, और ये सप्लाई जोन से हमें सेल करनी है। ओके, यही डिमांड जोन सप्लाई में कन्वर्ट होगा, और हमें सप्लाई जोन से ट्रेड करनी है। अगेन देखिएगा, नीचे एक और डिमांड जोन था। तो जब मार्केट इस डिमांड जोन पे आया, तो कुछ लोगों ने यहां से बाय किया होगा, जिनको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता, जिनको स्ट्रक्चर रीडिंग नहीं आती फ्रेंड। उन ट्रेडर की वजह से मार्केट बुलिश जरूर जाएगा, लेकिन ये आपको लंबा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि ट्रेंड, और आप अपोजिट द डायरेक्शन ट्रेड करोगे, तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यही डिमांड जोन जब मार्केट ब्रेक करेगा, तो ये आगे जाके सप्लाई में कन्वर्ट होगा, और मैं यहां से सेल करूंगा फ्रेंड। आई होप सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन पे लेकर आता हूं फ्रेंड। देखिए, ये डिमांड जोन पे जब मार्केट आया, तो फिर कुछ लोगों ने बाय किया, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे। इस डिमांड जोन के नीचे मार्केट गया, ये देखिए, और नीचे सभी लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जब मार्केट ने ऊपर चौक बनाया फ्रेंड, तो यही डिमांड जोन अब आपका वैलिड हो जाएगा, और मार्केट जब यहां पे आएगा, तो यहां से हमें इसे बाय करना है। मैंने अब आपको तीन चार चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। पहला, मार्केट जिगजैग क्यों करता है? तो बायर और सेलर की वजह से। दूसरा, मार्केट जिस ट्रेंड में जाएगा, जिस ट्रेंड को फॉलो करेगा, उसको इंपल्शन, और अपोजिट को करेक्शन कहते हैं। तीसरा, जब मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई को ब्रेक करता है, तो बॉस, और हायर लो को ब्रेक करता है तो चौक। डाउन ट्रेंड के मार्केट में जब प्राइस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो बॉस, और लोअर हाई को क्रॉस करेगा यानी ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। फिर मैंने आपको कि अगर आप ट्रेंड के मार्केट में, मार्केट डिमांड जोन पे आएगा, तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे। लेकिन एक बार अगर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बता दिया, तो फिर ट्रेंड चेंज हो गया है, फिर इन डिमांड जोन पे बाय नहीं किया जाता। यही डिमांड जोन को ब्रेकआउट होने देते हैं, और ब्रेकआउट के बाद यहां से हम फिर सेलिंग की ट्रेड करते हैं। तो ये जो भी नॉलेज मैंने आपको अभी दिया फ्रेंड, यही नॉलेज अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेने जा रहा हूं, कि इन्हें चार्ट पे कैसे रीड किया जाता है। देखिए, आपको याद होगा कल हमने सीखा था कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे ऑपरेट करना, और आप देख रहे हो वही टूल्स जो मैंने आपको कल सिखाए थे, उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके मैं आपके सामने ये पूरा चार्ट बना रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, 2 दिन पहले के हमारे सेशन में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज लिया था, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, मल्टीपल कैंडल। तो वो तो सिर्फ कैंडल की भाषा थी फ्रेंड। आज जो हमने सीखा, ये पूरे चार्ट की भाषा है, पूरे चार्ट की लैंग्वेज को आज हम सीख रहे हैं। अप ट्रेंड होगा तो हायर हाइज एंड हायर लो बनेंगे, डाउन ट्रेंड होगा तो लोअर हाइज एंड लोअर लो बनेंगे। ये है हमारी चार्ट की लैंग्वेज। तो चलिए, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं चार्ट के ऊपर, कि ये चीजें जो अब मैंने आपको बताई, ये चार्ट पे किस तरीके से बिहेव करेगी।
तो मेरे सामने फ्रेंड यहाँ पे एक यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट ले रखा है और मैं थोड़ा सा चार्ट को चेंज कर देता हूँ। यस, और आप ये जो जिगजैग देख रहे हो मेरे सामने, यही जिगजैग के बारे में अभी हमने बातें की थी। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाता हूँ फ्रेंड कि प्रैक्टिकल मार्केट पे ट्रेड कैसे की जाती है। हालांकि अभी मैं आपको कोई एंट्री एग्जिट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको अभी कोई भी नॉलेज नहीं दिया है, लेकिन हम ये जरूर सीखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज कैसे होता है और मार्केट ये जिगजैग क्यों करेगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहां तक आप देख रहे हो क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो यहां पे गौर से देखेगा फ्रेंड, ये होगा आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम कहेंगे चौक। ओके, चौक के मार्केट ऊपर गया, अपने ही हाई को वापस से ब्रेक किया, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट और ऊपर गया, इसने फिर से अपने हाई, तो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके बाद मार्केट ऊपर जरूर गया फ्रेंड, लेकिन इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि मार्केट नीचे आया और हायर लो को ब्रेक कर गया यहां पे, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, जब मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया था इसका मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है। थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड, ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा हूं आपको। तो ये जब मार्केट बुलिश हो रहा था तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है, जैसे आप ये रेड कैंडल देख रहे हो, ये लास्ट कैंडल है जो आपका डिमांड जोन बना रही है फ्रेंड, तो इसको हम बोलते हैं डिमांड। अगर मार्केट फ्यूचर में ये डिमांड जोन पे आएगा तो हमें यहां से बाय की ट्रेड करनी है। ऊपर आ जाइए, जब प्राइस ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया तो यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है फ्रेंड, ये अगेन बनती है आपका डिमांड। ओके, और देखिए जब मार्केट नीचे आया तो इसी डिमांड जोन से आपको बाय साइड की एंट्री मिली। तो ये डिमांड जोन जो है फ्रेंड यूटिलाइज हो चुका है, मार्केट ने यहां से ट्रेड दे दी है, इसको हम बोलते हैं मिटिगेटेड। तो ये मिटिगेटेड होने की वजह से ये डिमांड जोन अब यहां से हट जाएगा क्योंकि वहां से हमें बाय की ट्रेड मिल चुकी है। इसके बाद जब प्राइस ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया फ्रेंड, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फिर से बन जाएगा आपका डिमांड जोन, और पॉसिबल है कि मार्केट जब फ्यूचर में आएगी तो वो यहां से बाय का ट्रेड देगी। लेकिन जब ये डिमांड जोन बना फ्रेंड, तो ध्यान से देखिएगा, मार्केट ने ऊपर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बनाया था, बल्कि नीचे आकर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, यानी कि ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है। और ऐसे में अगर आप ये डिमांड जोन से बाय करोगे तो आप, मार्केट ने खुद बताया कि ट्रेंड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे बाय नहीं फ्रेंड, आपको इंतजार करना चाहिए यहाँ पे सेलिंग का। तो ये जो डिमांड जोन है ये फ्यूचर का आपका सेलिंग जोन बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड, फ्यूचर में इसे हम सेलिंग की प्रोबेबिलिटी का जोन देखेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको सप्लाई बना दिया है, देखते हैं मार्केट वहां से हमें सेलिंग देता है क्या। और वहां से नहीं फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट ने डिमांड को से थोड़ा ऊपर आया, सप्लाई जोन से मार्केट ने सेलिंग की ट्रेड दी। आई होप सो फ्रेंड यू आर गेटिंग माय थिंग। अब आप गौर से देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अगर मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, इसको बोलते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना फ्रेंड, इसमें जो सबसे ऊपर वाली कैंडल होगी ये फिर आपका सप्लाई बन जाएगी, सेलिंग जोन बन जाएगी। प्राइस और नीचे गई, इसने यहाँ पे बनाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसमें ऊपर वाली जो कैंडल होगी ये फिर से बन जाएगी आपका सप्लाई जोन। अगेन देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मार्केट ने नीचे जाकर
एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, सेलर अभी भी मार्केट पे हावी है फ्रेंड, और इसकी वजह से ये बन जाएगा आपका फिर से सप्लाई जोन। लेकिन आप इसके आगे देखिएगा, नीचे की तरफ यहाँ पे कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना, बल्कि मार्केट ने ऊपर जाकर ये लोअर हाई ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे मार्केट ने आपको डिफाइन कर दिया, बता दिया कि डाउन ट्रेंड का मार्केट खत्म हो चुका है और यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना फ्रेंड, मेरे पास ऊपर 4-5 सप्लाई के जोन है जहां से मुझे सेलिंग करनी थी, लेकिन मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया, इसका मतलब अब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, तो अब सेल नहीं करनी है फ्रेंड, अब यहाँ पे सेल नहीं करनी, अब हमें ढूंढना है बाइंग का जोन। ओके, अब आप गौर से देखिएगा, जब ये मार्केट आपके सप्लाई जोन पर आया तो ये यहां से ही क्यों सेलिंग में जा रहा है, क्योंकि जो ट्रेडर्स को नॉलेज नहीं है या जो ट्रेडर स्ट्रक्चर को रीड नहीं करते फ्रेंड, उन्होंने ये सप्लाई जोन पे सेल रखी होगी, मार्केट थोड़े देर तो सेल में गया, लेकिन ऊपर जाके उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि वो ये भूल गए कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बुलिश हो गया है, और ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर पे फ्रेंड में मार्केट बुलिश होता है तो आपको बाय साइड की ट्रेड करनी चाहिए, सेल की नहीं करनी चाहिए। तो ये सप्लाई जोन इनवैलिड जोन है क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। फिर देखिए फ्रेंड, यहां से मार्केट आपके सप्लाई जोन में आया, वैलिड सप्लाई जोन में, और बिल्कुल इसी जोन से आपको सेलिंग दी। क्यों सेलिंग दी यहाँ पे, क्योंकि आप गौर से देखिएगा, ये सेलिंग का जोन था, ट्रेंड आपका अप ट्रेंड का मार्केट था, अप ट्रेंड के मार्केट में प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही थी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे उनको सफिशिएंट लिक्विड मिल गई, यानी कि सफिशिएंट फंड मिल गया ट्रेड करने के लिए, और वही सप्लाई जोन से मार्केट फिर नीचे गिरा फ्रेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर यहाँ पे प्राइस ने डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, फिर यहाँ पे जो कैंडल है ये आपका सप्लाई बनेगी, प्राइस और नीचे गई फ्रेंड, इसने डाउन ट्रेंड में चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, फिर यहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा, और इस तरीके से ये जो मार्केट है फ्रेंड, डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई के बीच में ट्रैवल करती है, और हमें इन जोन्स को ध्यान से समझना पड़ता है। तो आज मैं आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना सिखा रहा हूं, डिमांड कैसे बनती है, सप्लाई कैसे बनती है, ये सिखा रहा हूं फ्रेंड, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चीजों को आप भली भांति समझ भी रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ और चीजों की इंफॉर्मेशन देता हूं ताकि आप मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग में बहुत एक्यूरेट हो जाएं। देखिए, जब मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग की बात आती है तो इसका मतलब है चार्ट्स के जो स्विंग बनते हैं, स्विंग की भाषा को हम समझ रहे हैं, ये स्विंग हमसे बातें करेंगे कि मार्केट बुलिश कब होगा, बेरिश कब होगा, या ये हमसे बातें करेंगे कि हमें बेचना कब है और हमें खरीदना कब है। ओके, तो ये जितने भी डिमांड सप्लाई जोन बनते हैं फ्रेंड, ये बाइंग और सेलिंग के लिए फ्यूचर में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए हमें हमारे चार्ट पे इन सारे जोन्स को ड्रॉ करने चाहिए। अब हमने जो लाइन पे देखा था फ्रेंड, वही चीजों को यहाँ पे समझिएगा। जब मार्केट बुलिश होता है तो ये मोमेंट को बोलते हैं इंपल्शन, इसको बोलते हैं करेक्शन, फिर इसे बोलते हैं इंपल्शन करेक्शन, इंपल्शन करेक्शन। तो जो अपोजिट द डायरेक्शन है वो करेक्शन है, और जो ट्रेंड के साथ जा रहा है वो इंपल्शन है। डाउन ट्रेंड में आप देखोगे तो इसको कहेंगे इंपल्शन, ये करेक्शन, इंपल्शन करेक्शन, इंपल्शन करेक्शन। तो आगे जब मैं आपको फिबोनाची के चैप्टर में ले जाऊंगा फ्रेंड, तो करेक्शन पे ट्रेड कैसे करते हैं, इंपल्शन पे ट्रेड कैसे करते हैं, ये मैं आपको फिब एक्सटेंशंस में यानी कि फिबोनाची के चार्ट्स में आपको आगे लेके समझाने वाला हूं। आज हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना सीखा है। अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज मार्केट स्ट्रक्चर को रीड किया है, कल मार्केट के प्राइस एक्शंस को हम देखेंगे फ्रेंड, कि प्राइस एक्शंस कैसे बनते हैं, हमें ट्रेड में एंट्री कब करनी है, टारगेट कैसे लगाएंगे, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट हमें ट्रैप में फंसा रहा है, यानी ये बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये हमें ट्रैप में फंसा रहे हैं, या फिर ये हमें रियल ट्रेड दिखा रहे हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छी से डिफाइन करना सिखाऊंगा फ्रेंड। तो आज के टॉपिक को हम यहीं तक रुकेंगे। अगर अब आप में से किसी के कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा।